मंडल रथ का सच। देश को पुनः जातीय संघर्ष की आग में झुलसाने की तैयारी जनता दल ने कर ली है। निर्माण की पृष्ठभूमि में बिखराव के बीच सजाए जनता दल जब निरंतर विखंडन की ओर बढ़ चला और वह प्रक्रिया रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो शरद यादव ने मंडल रथ यात्रा को शुरू करने का फैसला कर उसे एक रखने की कोशिश की है। लेकिन जिस दल की नियति ही बिखराव हो, उसे कौन रोक सकता है। 7 अगस्त 1990 को पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के नाम पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने की घोषणा वीपी सिंह एंड पार्टी द्वारा की गई थी। उसका परिणाम विनाशकारी सिद्ध हुआ। पिछड़ों को सामाजिक न्याय तो नहीं मिल सका, बल्कि उल्टे वे देश काल की परिस्थितियों से कट गए। सामाजिक न्याय के नाम पर समानता एवं सामाजिक न्याय की बलि चढ़ा दी गई। परस्पर सहचर्य सामंजस्य की भावना को क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए संघर्ष में बदल दिया गया। हालांकि शरद यादव जैसे नेता यह कहते नहीं आघाते कि यह संघर्ष वोट हासिल करने के लिए नहीं, वरन गरीबों को न्याय दिलाने का जिहाद है। दरअसल इस यात्रा की जरूरत इसलिए महसूस की गई कि मंडल के नाम पर वोट बैंक को मजबूत करने वाले नेताओं वीपी सिंह, शरद यादव और रामविलास पासवान को जनता दल का राजनीतिक भविष्य ही गर्त में नजर आने लगा था। इन देश की 90% पिछड़ी और दलित जनता को जनता दल से जोड़ने का एकमात्र साधन मंडल आयोग की सिफारिशों में ही नजर आया। समानता, गरीबों का उदार और सामाजिक न्याय की गुहार लगाने वाले इन नेताओं के वक्ताओं और भाषणों से यह साफ पता चलता है कि वे इसे जहर सशक्त राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनके वक्तव्यों या कार्यों से ऐसा आभास नहीं मिलता है कि वे ईमानदारी से गिरिजनों और बहुजनों के हितार्थ सामाजिक न्याय को आसान बना रहे हों, जबकि मंडल आयोग की सिफारिशों को देश के प्रायः सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने कुछ संशोधन के साथ लागू करने का मन बना लिया हो और सामाजिक न्याय की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्वाण भी आना बाकी हो। ऐसी स्थिति में जड़ द्वारा अफरा तफरी में शुरू की गई मंडल रथ यात्रा के उद्देश्य शक के दायरे में तो आते ही हैं। इस यात्रा से किस पिछड़ी अथवा दलित जाति का भत्ता होगा, यह सवाल भी उठाया जाने लगा है, क्योंकि जड़ की अंदरूनी राजनीति में तथाकथित एक ही पिछड़ी जाति का वर्चस्व बढ़ने से खुद उसकी राजनीति में ही दरार पड़ने लगी है। जद नेता शरद यादव का यह कहना कि सामाजिक न्याय के लिए यह आखिरी लड़ाई है, या तो हम समाज बदल देंगे या खुद ही मिट जाएंगे, से तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मंडल रथ यात्रा वंचितों की सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए नहीं, बल्कि जद की राजनीति असीमता की रक्षा का एक राजनीतिक कार्यक्रम है। दलितों को आरक्षण की सुविधा आज़ादी के बाद से ही मिल रही है, परंतु आज यदि उनकी सामाजिक स्थिति पर नज़र डाली जाए तो अंश मात्र ही सफलता दिखाई देगी। जब कानूनन आरक्षण की सुविधा
होने के बाद भी दलित सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा की दहलीज पर नहीं पहुंच सके तो मंडल यात्रा से पिछड़े किस दहलीज पर पहुंचेंगे। जरूरत है समरसता व बंधुत्व की भावना पर आधारित सामाजिक न्याय दिलाने की, ना कि जातीय विद्वेष फैलाकर ओछी राजनीति करने की। यह मंडल यात्रा देश को भयंकर सामाजिक विघटन की ओर ही ले जाएगा। उड़ीसा में आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधियों की झड़पों को इसका संकेत माना जा सकता है।